हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 एकादश पाठ भागीरथी। एकारांत प्रयोग। भारतम नदी नाम देश। भारत नदियों का देश है। भारते गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि अनेका नद्यः प्रवहन्ति। भारत में गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी इत्यादि अनेक नदियाँ बहती हैं। एतासु गंगा देशस्य प्रमुखा नदी। इन सब में गंगा देश की प्रमुख नदी है। एतास्या नद्या जलम अनेकानि क्षेत्राणि सिंचति। इन सभी नदियों के जल से अनेक क्षेत्र सींचे जाते हैं। अनेकासाम जनानाम च जीवनम पोष्यति। और अनेक जीवों का, अनेक लोगों का जीवन पालन पोषण होता है इस नदी के द्वारा। गंगा नद्या अपरम नाम भागीरथी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। कथा अस्ति पुराणेषु यत् अति प्राचीन काले भागीरथ नाम स्वपूर्वजानाम उत्तरादे एताम नदी पृथिव्याम आनयत्। क्या कह रहा है? गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी क्यों पड़ा? कथा है, पुराणों में कथा कही गई है कि अति प्राचीन काल में, पुराने समय में भागीरथ नाम का एक राजा, जो अपने पूर्व जन्म के उद्धार के लिए इस नदी को धरती पर लाया। अतएव भागीरथी इति नाम, इसलिए इसका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा नदी हिमालयात पर्वतात निर्गच्छति। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। स्त्रीलिंग। तत्पश्चात एषा उत्तर भारतस्य समतल प्रदेशेषु वहति। उसके बाद यह उत्तर भारत के समतल प्रदेशों में बहती है। अन्ते पूर्वस्यां दिशायां समुद्रेण संगच्छति। अंत में पूर्व दिशा के समुद्र में जाकर मिल जाती है। एतत् स्थलम गंगा सागर इति कथ्यते। इस स्थल को क्या कहा जाता है? गंगा सागर। गंगा नद्या तीरे बहवः तीर्था तापसानाम आश्रमा च सन्ति। गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थस्थान तपस्वियों के आश्रम हैं। देशीया विदेशिका चापि पर्यटका आगच्छन्ति। देश विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ते मुनीनां दर्शने प्रवचने च आत्मिक शांति विन्दन्ति। वे मुनियों के दर्शन और प्रवचन से आत्म शांति प्रदान करते हैं। हरिद्वारा नगरम प्रसिद्ध तीर्थस्थलम गंगा नद्या तटम एवं अलंकरोति। हरिद्वार नगर में प्रसिद्ध तीर्थस्थल गंगा नदी तट पर सजती है। हरिद्वार नगर प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है वो गंगा नदी के तट पर है। अत्र अनेके देवालयाः सन्ति। यहाँ अनेक देवालय हैं। भक्त जना अत्र आगत्य ईश्वरं भजन्ति। भक्त लोग यहाँ आकर ईश्वर की भजन करते हैं। अलौकिक सुखम च अनुभवन्ति। और अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। सायं कालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपम एव अस्ति। शाम काल के समय में इसका दृश्य यहाँ पर बहुत ही उत्तम हो जाता है। जना गंगा देवीं श्रद्धया अर्चन्ति। लोग गंगा देवी की श्रद्धा से अर्चना करते हैं। पूजनात् अनंतरम ते प्रज्वलित दीपान नद्या जले विसर्जन्ति। पूजन के उपरांत, पूजा करने के बाद यहाँ पर प्रज्वलित दीपों को मतलब दीप जलाकर नदी में विसर्जित करते हैं। यदा प्रज्वलिता दीपा नद्या तरन्ति। जब प्रज्वलित जले हुए दीप नदी में तैरती हैं। ते दिव्यम दृश्यम उपास्थाप्यन्ति। तब
दिव्य दृश्य उपस्थित होते हैं। एवं परित्यते तारागण आकाशात अवतरे पृथिव्याम आगत। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तारागण तारों का समूह जो है आकाश पर अवतरित हो, आकाश से पृथ्वी पर आ गया है। भागीरथी पवित्र नदी मन्यते परम अद्यतेव एषा पावना नदी प्रदूषिता। भागीरथी पवित्र नदी मानी जाती है, पर आजकल अद्यत्वे एषा पावना नदी प्रदूषिता, पर आजकल यह पावन नदी क्या है, प्रदूषित है। यत्र तत्र जल मालिन्यम अस्ति, यहाँ वहाँ का पानी गंदा है, जल मालिन्यम गंदे मिल गए हैं। जीवनस्य रक्षाय स्वच्छम जलम अनिवार्य, जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छ जल अनिवार्य है। जलम बिना कुतः जीवनम, जल के बिना कहाँ जीवन है। भागीरथी प्रदूषणात् रक्षितुम प्रयत्न विधे, भागीरथी को प्रदूषण से रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। सांप्रतम एतत् अस्माकं परम कर्तव्यम, इस समय हम सबों का यह परम कर्तव्य है। वस्तुतः गंगा नद्या संरक्षणम एवं गंगा देव्या पूजनम अस्ति, वास्तव में गंगा नदी की संरक्षण ही गंगा देवी की पूजन करना है, मतलब गंगा देवी का पूजा है। गंगा को संरक्षित रखकर हम गंगा देवी की पूजा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।